नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रयागराज में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए ने शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 105 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी मुहिम रावतपुर क्षेत्र में चलाई गई, जहां लगभग 60 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माणों को पीडीए के प्रवर्तन दल ने ढा दिया। रावतपुर में जिन जगहों पर कार्रवाई की गई उनमें मोहम्मद आफताब, मोहम्मद मसरूर, अतुल द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी, साई विहार कश्यप सिटी, कान्हा श्याम डेवलपर्स और एक डेयरी परिसर शामिल थे। प्रवर्तन दल ने इलाकों में दर्जनों निर्माणों को बुलडोजर से गिराया। इसके अलावा कनिहार हेतापट्टी रोड पर आलोक मिश्रा और अन्य लोगों द्वारा की गई 10 बीघा की अवैध प्लॉटिंग, शहजादे प्रधान और अन्य की 15 बीघा जमीन लीलापुर रोड पर पंकज दुबे और सहयोगियों की 4 बीघा, दौलतपुर बझा में लल्लन सिंह, गुड्डू यादव और अन्य द्वारा की गई 8 बीघा प्लॉटिंग तथा राम सिंह, धरपाल सिंह और अन्य की 8 बीघा भूमि पर किए गए निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में फाफामऊ में 3 अवैध निर्माणों को सील किया गया। ये निर्माण बनारस रोड, भदरी और मलाक हरहर में थे। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई प्रशासन की सख्त नीति का प्रतीक बन चुकी है, जिसका मकसद शहर और अनधिकृत निर्माणों से मुक्त कराना है। लेकिन प्रशासन की सख्ती का असर केवल प्लॉटिंग तक ही सीमित नहीं रहा। नगर निगम का प्रवर्तन दल गंगा किनारे मोहल्लों में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुवार दोपहर को गोविंदपुर में सलोरी तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। कार्रवाई शुरू होते ही वहां के फुटपाती दुकानदारों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। प्रवर्तन दल के सामने दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया और जेसीबी के सामने लेटने की धमकी देने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुकानदार काफी आक्रोशित थे और किसी भी हालत में अपनी दुकानें हटाने को तैयार नहीं थे। इस माहौल को देखते हुए प्रवर्तन दल ने फिलहाल नरमी बरतते हुए दुकानदारों को 1 दिन की मोहलत दी। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल दिनेश तनवर ने बताया कि प्रशासन की योजना के तहत अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन जनता की भावनाओं को देखते हुए 1 दिन का समय दिया गया ताकि वो अपना सामान हटा सके। फिर भी कार्रवाई का असर दिखा। अभियान के तहत लगभग 5 दर्जन दुकानें तोड़ी गईं और 4 ट्रक सामान जब्त किया गया। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वालों से 29,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। ये पूरी कार्रवाई न केवल प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अवैध कब्जों को हटाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य बन चुका है। एक ओर सरकार शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों की आजीविका, भावनाएं और विरोध प्रशासन की राह में दीवार बनते जा रहे हैं। प्रयागराज जैसे ऐतिहासिक शहर में अवैध प्लॉटिंग और बेतरतीब निर्माण लंबे वक्त से चिंता का विषय रहा। इससे न केवल नगर नियोजन प्रभावित होता है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं पर भी बोझ पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीडीए ने बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग माफिया और अवैध डेवलपर्स पर कार्रवाई तेज की है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी बनता जा रहा है। जहां एक और आम जनता अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन से सख्ती की मांग करती है, वहीं जब कार्रवाई होती है तो विरोध के स्वर भी उतने ही तेज होते हैं। ऐसे में प्रशासन को कानून के पालन और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाकर चलना होता है। इस अभियान के बाद उम्मीद है कि शहर में अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी और प्लॉटिंग माफिया को स्पष्ट संदेश मिलेगा कि अब कानून से खेलना आसान नहीं है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से जनता को यह भी समझने की जरूरत है कि कानूनी तरीके से जमीन की खरीद और निर्माण ही भविष्य में स्थायित्व और सुरक्षा दे सकता है। जाते जाते बता दें कि प्रयागराज में बुलडोजर अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का उपकरण नहीं है, बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका है। एक चेतावनी, एक सुधार और एक व्यवस्था की पुनर्स्थापना की दिशा में बढ़ता कदम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।